हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 26 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्कैटर चार्ट। ठीक है, क्या सिखाने जा रहा हूं? स्कैटर चार्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। ठीक है, आपने अक्सर ये सुना होगा। ठीक है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आपको मैं स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा कि हम ये चार्ट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, ये मैंने चार्ट सीरीज एक स्टार्ट कर रखी है जहां पर मैं आपको हर चार्ट के बारे में बता रहा हूं और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम डेटा सेट के अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट? तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मैं स्कैटर चार्ट बताता हूँ। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये देखिएगा मेरे पास टेबल इंसर्ट हो रखी है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा, इस टेबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड कर दोगे मैं आपको बता देता हूं। आपने होम पे जाना है, ये CSV फॉर्मेट है, तो आपको गेट डेटा पे जाना है। ये देखिएगा टेक्स्ट एंड CSV आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे, ये देखेगा यही फाइल है। ठीक है, इसको आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो इसके कॉलम्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आप बढ़ते हैं स्कैटर चार्ट पे, आपने क्लिक किया। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अभी आप देखिए अच्छे से, आपको क्या समझ आ रहा है। एक काम करता हूं, मैं जरा इसको फोकस मोड पे ऑन करता हूं। अभी आपको क्या समझ आ रहा है? आपको अभी ये दिखाई दे रहा है कि बबल्स इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली स्कैटर चार्ट जिसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर ये हम चार्ट तब यूज करते हैं जब हमें दो का रिलेशनशिप दिखाना हो। कहने का मतलब है, कोई सा भी आपके पास जो कैटेगरी हो या प्रोडक्ट्स हो आपके पास या कुछ भी हो सकता है कंट्री है, उनको आपने देखना है, पर्टिकुलर में देखना है। जैसे रीजन है, जैसे इस रीजन में आपने देखना है, इस रीजन में सेल्स कितनी हुई है, देन प्रॉफिट कितना होता है। तो उस केसेस में आप स्कैटर चार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देगा, इसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और लास्ट में वो बबल में इंट्रोड्यूस आपको कर देगा। ठीक है, ये है डेटा सेट, जहां पर आप डेटा सेट पुट करोगे। नहीं तो आप, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, अगर आप मेरी रेगुलर सीरीज देखते हैं, ये देखिएगा ये बॉक्स भी है, यहां पर भी आप डेटा सेट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? ऐड डेटा। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। क्लोज किया मैंने, दोबारा से फोकस मोड पे ऑन करता हूं। सबसे पहले एक्स एक्सिस, यहां पर हम डेटा पुट करते हैं, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूं। ठीक है, प्रॉफिट इंटर हो गया। ठीक है, अब है वाई एक्सिस, यहाँ पर आप कौन सा डेटा पुट करना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पर आप क्वांटिटी पुट करना चाहते हो। अभी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बिंदु आ रहा है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है और टोटल क्वांटिटी कितनी है। आप देख सकते हैं, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखाएगा सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ क्वांटिटी। करेक्ट है, ये एक बिंदु है। ये बेसिकली आपको बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब लेकिन जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखने के लिए आपको यहाँ पर कोई पुट करना होगा वैल्यूज में। आपके पास डेटा सेट कुछ और भी हो, यहाँ पर देखिए हमारे पास कैटेगरीज भी है, सब कैटेगरीज भी है। ठीक है, मान लीजिए सब कैटेगरी को यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, अभी आपके सामने काफी सारे देखिए डॉट डॉट डिस्प्ले हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप देखोगे कि तो आपको समझ नहीं आएगा, सारे एक जैसे बॉक्स है। ठीक है, एक काम करता हूँ, बेसिक इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए एक काम कीजिए, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इनको मिनिमाइज करता हूँ, अब आपको दिखेगा। ठीक है, जल्दी से मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। टाइटल आपको रखना है, और भी कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में जाता हूँ, ये ऑटो आ रहा है, ये ऑटो आ रहा है, इनको छोड़ दीजिएगा। वैल्यूज, वैल्यूज को मैं एक काम करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, इनका फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल आपको रखना है, रख लीजिएगा। आप वाई पे जाइए, मिनिमम मैक्सिमम रहने दीजिए। ठीक है, इसको बोल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको 11 कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस। ठीक है, इनको आपने फॉन्ट कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है, ये बॉक्स, इनको भी आपने मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए नीचे जाइए, इनको बोलते हैं बेसिकली कैटेगरी। तो डाउन पे जब आप जाते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये मार्कर्स है। ठीक है,
ये गोल्स है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं ये दिखेगा, इनका कलर चेंज हो गया, ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, सर्कल में रहने दीजिएगा, ठीक है। स्टाइल फिल ओनली और बॉर्डर ओनली, ठीक है। बॉर्डर का मतलब बॉर्डर लग जाएगा, फिल मतलब फिल हो जाएगा, करेक्ट है। इनका साइज भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये है कैटेगरी लेबल, जो आपने यहाँ पर कैटेगरी पुट की है। अगर लेट सपोज इसको ऑन कर देते हैं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब कैटेगरीज के नेम आ गए हैं, देख सकते हैं आप, सब कैटेगरी यहाँ पर है, ठीक है। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये वाला बॉक्स कौन सा है, ये है स्टोल, ये सब कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है, ठीक है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, जा सकते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा सकते हैं या बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिएगा बोल्ड हो गया, ठीक है। ये काम करता हूँ मैं, इतना ही करता हूँ, ठीक है। ठीक है, फॉर्मेट को हम क्लोज करते हैं, ये कैटेगरीज में आ गए, डेटा सेट भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये है लेजेंड। लेजेंड जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, लेजेंड बेसिकली डिफाइन करेगा। यहाँ पर क्या है, आपके पास कैटेगरीज है, आपके पास डेटा सेट कुछ और भी होता है, तो एक काम कर लीजिएगा, लेजेंड्स में ये पुट कर लीजिएगा कैटेगरी। अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लोथिंग, जो ये कलर है देखिए, ब्लू 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 ब्लू, ये क्या है, क्लोथिंग कैटेगरी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। फर्नीचर, ये देखिएगा सब कैटेगरी है फर्नीचर की, ठीक है। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इजीली रिलेशनशिप बन गया है। देखिए प्रिंटर, यानी प्रिंटर की सेल कितनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8606, क्वांटिटी कितनी है 291, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट, और ये क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि एक ही प्रोडक्ट का आपने दो बार कनेक्शन बता दिया है, ठीक है। आप उसकी प्रॉफिट भी देख सकते हैं और साथ ही साथ क्वांटिटी भी देख सकते हैं। ये क्लियर है। ये क्या है, साइज। अगर मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट है, अब मान लीजिए ये सब कैटेगरी है, इनका आप साइज बताना चाहते हैं, लेट सपोज अब अमाउंट भी यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो इनका साइज इंक्रीज हो गया, अब आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जितने छोटे बॉक्स है, इसका मतलब वो क्या है, उनका प्रॉफिट माइनस में, ये देखिए आप देख सकते हैं क्वांटिटी 186 है, अमाउंट कितनी है 2106, ठीक है। जो जो बिग है इसका मतलब उन्होंने अमाउंट सेल किया है, ठीक है। आप अमाउंट की जगह अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, सेल से आपके पास सेल्स भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। या प्रॉफिट भी पुट कर सकते हैं, प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और हेडर होता है वो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आप सोच रहे होंगे अभी, लेकिन जो ये टॉप वाला है ये दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है। इसको कैसे एडजस्ट करना है, अगर जिन्होंने तो सोच लिया कि कैसे इसको एडजस्ट करना है, बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी कि आप मेरी सीरीज देखते हैं। कुछ नहीं करना है, आपने फॉर्मेटिंग में जाना है, बताऊँ अब आपको दिख रहा है, फॉर्मेटिंग में जाना है। ये कौन सी है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जाइए, ये ऑटो आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 800 पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर आप 1000 पुट करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब नीचे आ गया, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि कैसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ये वाला सर्कल यहाँ पर है तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा है, जो बिग सर्कल है यानी कि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, ठीक है। जो स्मॉल सर्कल है उन्होंने परफॉर्मेंस थोड़ा कम दी है, आप देख सकते हैं इजीली ऐसे करके, ठीक है। और इजीली मैंने आपको बता दिया कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने काफ़ी सारे मेरे वीडियो देखे हैं जहाँ पर मैंने आपको चार्ट के बारे में डिफाइन किया है, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है स्कैटर चार्ट, यहाँ पर एनिमेशन आपको प्रेजेंट होता है। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। एक यही चार्ट है जहाँ पर काफ़ी सारे आप चार्ट देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे चार्ट है। सिर्फ एक स्कैटर चार्ट एक ऐसा अवेलेबल है जहाँ पर आपको एनिमेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। कैसे प्रोवाइड होती है और इसको कैसे यूज़ करना मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा प्ले एक्सेस है, कहने का मतलब है प्ले होता जाएगा, ठीक है। प्ले किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए ये डेट है हमारे पास, यहाँ पर ईआरकी में देखिए ईयर भी है, क्वार्टर भी, मंथ भी, डे है। डे करोगे तो 1 2 3 काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, आप ईयर को पुट कर लीजिएगा, ठीक है। ईयर आपने पुट किया, अभी आपको समझ आ रहा है।
कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, 2024 की ये देखेगा डिटेल दिखा रहा है। जैसे आप इसको प्ले करते हैं ये देखेगा ये एनिमेट होते जा रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि ठीक है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, एक काम कर लीजिएगा, आप मंथ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर मंथ पुट कर दिया। आप नीचे डाउन में देखिए ये क्या आ रहा है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल टिल दिसंबर। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या है और क्वांटिटी क्या है आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्ले करोगे ये देखिएगा ये प्ले होता जा रहा है। मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे करके ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्कैटर चार्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।